आरजेडी के पास कोई काम नहीं होता है। आप यही कारण है कि उनके देख रहे हैं कि उनके नेता जो है हमेशा से गायब रहते हैं। जब भी उनके नेता का आप देख रहे होंगे कि चुनाव खत्म होता है तो यूरोप ट्रिप पर चले जाते हैं। अभी राज्यसभा चुनाव में यही कारण था कि उनके विधायक उनसे संतुष्ट हैं। जो वादा करते हैं वो वादा जरूर निभाते हैं। महिला दिवस के दिन मंत्री संजय सिंह ने वादा किया कि महिलाओं को हम सम्मान करेंगे और आज उन्होंने अपने कार्यालय में महिलाओं का सम्मान भी किया और साथ ही साथ तेजस्वी यादव और आरजेडी पर खूब भड़कते नजर आए और कहा कि उनके ऊपर तो उनके ही विधायकों को भरोसा नहीं है। क्या कुछ आरोप लगाते नजर आ रहे, पहले देखिए इस वीडियो में। अपने मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों का माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा ही साथ देते आए हैं और सम्मान देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और यही कारण है कि जो मीडिया में अभी चल रही है, उस दिन जमुई के कार्यक्रम में क्योंकि हम प्रभारी मंत्री थे तो वहाँ के प्रभारी मंत्री के रूप में हमने भी वहाँ पे अपना कार्यक्रम में अपना समय दिया था। उस समय हम भी थे जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी कंधे पे हाथ रखकर कह रहे थे, तो कहीं न कहीं उनकी बातों से, उनके विचारों से ये लग रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी विभाग के कार्यों से, जो उस दिन का कार्यक्रम था सभी विभागों के द्वारा और जितने भी कार्यक्रम रखे गए थे उससे बहुत खुश थे, इसलिए उन्होंने खुशी में कहा था। लेकिन इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री उनके साथ काम कर रहे हैं, गृह मंत्रालय भी वही संभाल रहा है, क्या कुछ इशारा आपको लग रहा है कि इस पार्टी से होगा? देखिए, हमने पहले भी कहा है कि एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता हमेशा से तय करते आए हैं कि किसको क्या जवाबदेही दी जाएगी और मुझे लगता है कि इस बार भी एनडीए के जो बड़े नेता हैं वो बैठकर और बहुत ही अच्छे ढंग से इसका नामों का जो घोषणा है बहुत जल्द आ जाएगा। एक और सवाल सर, अभी बिहार की राजनीति में चल रहा है सम्राट मॉडल बिहार में, बहुत पहले से चल रहा था नीतीश मॉडल, क्या लगता है कि ये सम्राट मॉडल अभी एक बेहतर बिहार में काम कर रहा है? बिल्कुल, हमारे गृह मंत्री जी के जब से उन्होंने पदभार संभाला है, निश्चित रूप से बिहार में उनके कार्यकाल में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी घटनाएं रुक गई हैं। बहुत सारे वैसे जो मतलब घटना करने वाले लोग हैं वो बिहार छोड़ने के प्रचार हैं। इसलिए आने वाले समय में आप देख रहे होंगे कि जितने भी दिन बीतते जा रहे हैं उतना बिहार में जो भी अपराध का ग्राफ है वो घटता जा रहा है। मॉडल अपराधियों के लिए ठीक नहीं है। देखिए, सारण की घटना पर निश्चित रूप से हम गए थे और हमने उस घटना पर संज्ञान भी लिया था और हमने जो पुलिस अधिकारी है उनसे कहा है कि जल्दीबाजी में आप लोग बयानबाजी ना करें। जो भी सारण की घटना है उसके सारे तथ्यों की जांच करें। सारे रिपोर्ट जब तक नहीं आते हैं तब तक पुलिस पदाधिकारी को हम लोग कहा है कि आप लोग बयान न दें। जब सारे रिपोर्ट आ जाते हैं उसके तथ्यों के हिसाब से आप लोग बयानबाजी दें। आरजेडी के पास कोई काम नहीं होता है। आप यही कारण है कि उनके देख रहे हैं कि उनके नेता जो है हमेशा से गायब रहते हैं। जब भी उनके नेता का आप देख रहे होंगे कि चुनाव खत्म होता है तो यूरोप ट्रिप पर चले जाते हैं। अभी राज्यसभा चुनाव में यही कारण था कि उनके विधायक उनसे संतुष्ट है, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे आरजेडी के हो, उनके विधायक संतुष्ट थे। और उन लोगों ने पहले भी दावा किया था और वहीं पर इन्होंने दावा किया था कि 5 की 5 सीट हम लोग जीतेंगे और हम लोगों ने जीतने का काम किया। संजय जी, अभिषेक रंजन चनपटिया के विधायकों ने वीडियो जारी किया है और कहा है कि एनडीए के लोगों ने खरीदा है। देखिए, हम बता रहे हैं कि एक कहावत है गांव में कि खिसियाली बिल्ली खंभा नोचे। तो जब उन लोगों को उनके विधायकों ने बयान दिया है कि उनको अपने नेता के ऊपर, अपने नेतृत्व के ऊपर भरोसा नहीं है, तो फिर अब उनको बोलने की कहीं कोई जगह नहीं है। जब उनके माननीय विधायक ने अपना बोला है कि हमको अपने नेता से हम संतुष्ट नहीं थे, इस कारण से हमारे जो कैंडिडेट थे उनसे हम संतुष्ट नहीं थे, इसलिए हमने वोटिंग नहीं किया। तो जब उनके नेता ही बोल रहे हैं तो फिर उसमें बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। संदीप सौरभ ने पिछले दिन आरोप लगाया था कि राज्यसभा चुनाव के दौरान ब्यूरोक्रेट्स ने कोशिश। देखिए, आरोप तो किसी पे कोई लगा सकता है, आरोप बेबुनियादी उनका आरोप है और आरोप लगाने का कोई तथ्य नहीं है। तथ्यहीन वो लोग बात करते हैं। चाहे विधानसभा सत्र के दौरान भी उन्होंने जितने भी बात कही थी वो तथ्यहीन बयान थे, तो उनके बयान को कभी भी हम लोग सीरियस नहीं लेते।
हमारे विभाग के सभी पदाधिकारी और जो भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो हर एक मंगलवार के मंगलवार एक बैठक करते हैं और पूरे बिहार से जो हमारा सीजीआरसी का रिपोर्ट आता है उसके हिसाब से हमारे बड़े पदाधिकारी उसका मॉनिटरिंग करते हैं और मॉनिटरिंग करके बिहार के जिस जिले में, जिस प्रखंड में या जिस पंचायत में जो भी समस्या आती है उसको मॉनिटरिंग करके उन लोगों ने दूर करने का काम किया है। यही कारण है कि जहां सीजीआरसी में पहले इतने पेंडिंग हम लोग क्या रहा करते थे, आज के डेट में हम लोग के पास जैसे ही कोई भी समस्या आता है उस समस्या को हमारे पदाधिकारी तुरंत दूर करके और उसको समाप्त करने का काम करते हैं। देखिए, हमारे विभाग के द्वारा पहले ही टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है, वेबसाइट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से भी जो भी हमारे सीजीआरसी पोर्टल पे कोई भी शिकायत आती है उसको हमारे विभाग के द्वारा तुरंत तत्परता कार्रवाई करते हुए उसको समाप्त किया जाता है। और समाप्त करने के बाद जो हमारा कॉल सेंटर है उसके द्वारा लोग पूछने का काम करते हैं कि आपका जो काम था वो काम हुआ या नहीं हुआ। तो सुना आपने मंत्री संजय सिंह को क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। महुआ से विधायक हैं और ऐसे में आपको बता दें जिस तरीके से तेजस्वी यादव का विधानसभा से लेकर राज्यसभा में प्रदर्शन रहा, उनके विधायक वोट करने नहीं पहुंचते हैं तो सत्ता पक्ष को एक बड़े मुद्दे मिल जाते हैं और आज तेजस्वी यादव को उसी मुद्दे को लेकर खूब लपेटते हुए नजर आए। फिलहाल आप देख रहे थे रब्जी लाइव न्यूज के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।